नंदुरबार नगरपालिका निवडणूक एआयएमआयएम पक्षाची धमाकेदार एंट्री, चारही नगरपालिकांत उमेदवार उभे करण्याची घोषणा। एआयएमआयएम पक्षाची जिल्ह्यात मोठी चाल, नंदुरबार व शहादा नगराध्यक्षपदासाठीही उमदा दावेदार सज्ज। एआयएमआयएम पक्षाचा संघर्षाचा बेगुल, बीजेपीवर मुस्लिम दलित मतविभाजनाचे गंभीर आरोप। त्रिकोणी नव्हे तर बहुकोणी लढतीचा स्फोट, एआयएमआयएम पक्षामुळे नंदुरबारच्या राजकारणात नवा समीकरणांचा खेळ। सविस्तर वृत्त असे की नंदुरबार जिल्ह्यातील आगामी 4 नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआयएमआयएम पार्टी संपूर्ण ताकदीने मैदानात उतरणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे। जिल्ह्यातील नंदुरबार, शहादा, नवापूर व तळोदा या सर्व नगरपालिकांमध्ये एआयएमआयएम पक्ष आपले उमेदवार उभे करणार आहे। उमेदवारांच्या मुलाखतीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद। निवडणूक लढण्यास इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखतींची प्रक्रिया सुरू असून संभाजीनगर येथील पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शारिक नक्षबंदी आणि हाजी इसाक यांच्या उपस्थितीत या मुलाखती घेण्यात आल्या। संभाव्य उमेदवारांच्या सामाजिक कार्य, नेतृत्वगुण आणि विजयाच्या शक्यतांचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला। नगराध्यक्षपदासाठी एआयएमआयएम पक्षाची थेट दावेदारी। एआयएमआयएम पक्षाने स्पष्ट केले आहे की नंदुरबार व शहादा नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षपदांसाठीही पक्ष स्वतःचे अधिकृत उमेदवार उभे करणार आहे। या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील निवडणूक अधिक चुरशीची होणार आहे। बीजेपी भाजपावर गंभीर आरोप। यावेळी बोलताना एआयएमआयएम पक्ष नेते शारिक नक्षबंदी यांनी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष भारतीय जनता पार्टीवर तीव्र आरोप केले। त्यांनी आरोप केला की बीजेपी जाणीवपूर्वक एकनाथ शिंदे गटाची शिवसेना व अजित पवार गटाची एनसीपी सोबत घेऊन मुस्लिम आणि दलित समाजाच्या मतांचे विभाजन करण्याची योजना राबवत आहे। दुहेरी अवतरण चिन्ह। एआयएमआयएम या समुदायांच्या हक्कांसाठी लढत राहील आणि जिल्ह्यात एक प्रभावी पर्याय उभा करेल, असेही त्यांनी सांगितले। बहुकोणी लढत निश्चित। एआयएमआयएमच्या या आक्रमक प्रवेशामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील आगामी नगरपालिका निवडणूक आता त्रिकोणीय नव्हे तर बहुकोणी आणि अत्यंत रोचक होण्याची शक्यता आहे। सर्वपक्षीय नेत्यांचे लक्ष आता एआयएमआयएमच्या संघटनावर व आगामी उमेदवारांवर केंद्रित झाले आहे। एसके पब्लिक वाइस न्यूजसाठी नंदुरबार शहर प्रतिनिधी समीरा सय्यद यांचा खास ग्राउंड रिपोर्ट। क्या लगता है आपको एआईएम कितनी जगहों पर लड़ेगी, जिले में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, पूरे नगराध्यक्ष लड़ेंगे और कैसा रहेगा? देखिए, आगामी नगरपालिका चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नंदुरबार के चारों तालुकों में चारों नगरपालिकाओं में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और उम्मीदवारों को इसलिए उतारेगी कि पिछले कई सालों से सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्ष के नाम पर नंदुरबार की जनता से वोट लिए जाते हैं और अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और पता नहीं क्या क्या इनके पीछे बैकग्राउंड होते हैं, क्या क्या इनकी धांधलियाँ और मंशा होती है, उसके लिए रातों रात नंदुरबार की जनता को बेच देते हैं और कम्युनल फोर्सेस के साथ चले जाते हैं। जब चुनाव का दिन होता है, चुनाव का वक्त होता है, तो ये दावा करते हैं कि हमें नंदुरबार को जो है तो सेकुलरिज्म के साथ चलना है, भेदभाव से ऊपर उठ के चलना है। लेकिन जब इनको अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी बचाने का वक्त आता है तो ये रातों रात पूरी नंदुरबार की जनता को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, किसी भी समाज का आदमी हो, ये उसको धोखा देते हैं और अपनी सत्ता बचाने के लिए रातों रात ही शिंदेगढ़ में चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब शिंदेगढ़ में जाते हैं तो इसका मतलब ये बीजेपी के साथ खड़े होते हैं। लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि नंदुरबार की जनता ने इन्हें सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दिया था पिछले चुनाव में। इस मर्तबा शायद इन्हें मुंह दिखाने के लिए भी जगह न मिले। यही सब सिचुएशन को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला किया कि इस मर्तबा हम नंदुरबार की चारों नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से नंदुरबार और नंदुरबार के अतराफ की तीनों नगर पालिकाओं की जनता से ये अपील करता हूँ कि आप जब आज अब वोट देने जाएंगे, आप 2 दिसंबर को, तो आप इस तरीके के रातों रात आपके वोटों का सौदा करने वाली ताकतों को बिल्कुल वोट ना दें। ये अपनी सत्ता बचाने के लिए आपको रातों रात बेच देते हैं। इन्हें इस बात का भी एहसास नहीं होता कि ये 4-5 साल पहले जो वादे करके इन्होंने आपके वोट ले गए थे, ये उसे भूल जाते हैं। मैं इसलिए कि एक तो इनकी सत्ता बचाना होती है, दूसरी ये कि नगर पालिकाओं में जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, जो भारत सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए के फंड आते हैं, ये उसका उपयोग सही तरीके से नंदुरबार और दीगर नगर पालिकाओं के इलाकों में नहीं कर पाते। क्या वजह है? यहाँ का नंदुरबार का यूथ यहाँ के नेताओं से पूछ रहा है कि हमने आपको वोट दिया था नंदुरबार के विकास के लिए, लेकिन क्या वजह है कि नंदुरबार हो या फिर शहादा हो या फिर तलोड़ा हो या नवापुर हो, चारों की चारों नगर पालिकाओं में किसी किस्म का कोई विकास का काम नहीं है। नंदुरबार की पूरी जनता को
ये जो फाशिस्ट ताकत है, ये जो शिंदे गट और एनसीपी और ये जो बीजेपी के लोग आपके दरमियान आएंगे, इनसे पूछिए कि आपके अपने इलाकों के अंदर जो स्कूल आज से 25-50 साल पहले बनाए गए थे, वो आज भी वो वहाँ खंडर बनते जा रहे हैं। उसका जो है तो एजुकेशन स्टेटस गिरता जा रहा है। क्या वजह है कि आपके इलाकों के अंदर अच्छे सरकारी अस्पताल नहीं आ रहे? क्या वजह है कि आपके इलाकों की गलियां जो है तो आज भी गटर और गंदगी से उबल रही है? तो ये इसलिए हो रहा है कि ये आपके वोटों से चुनकर जाते हैं और फिर सत्ता के मजे लेते हैं। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहब, महासचिव समीर साजिद साहब ने, यहाँ की हमारी यूनिट फरहत हुसैन साहब, रफत हुसैन साहब और इनकी पूरी यूनिट के साथ मिलकर ये फैसला लिया है कि अब इस मरतबा 2 दिसंबर को हम चारों नगर पालिका चुनाव में इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसमें से हम शाहदा और नंदुरबार ये दोनों जगह हम जो है तो नगर अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। पिछले तकरीबन 4-5 महीनों से हमारी टीम यहाँ पर काम कर रही है। शाहदा में हमने पिछली मरतबा चुनाव लड़ा था, 4 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और चारों के चारों जीत गए थे। हमें उम्मीद है कि इस मरतबा नंदुरबार की दूसरी नगर पालिकाओं से भी जनता हमें चुनकर देगी। क्या लगता है, आपने बोला है कि हम महायुति के साथ नहीं जाएंगे और एनसीपी मुस्लिमों को शामिल करने के लिए बीजेपी की बैकडोर पार्टी है, क्या आपका ये बयान क्या मायने रखता है? मेरे बयान का मतलब सीधा सीधा ये है कि बीजेपी मुसलमानों के दरमियान और दलितों के दरमियान पेनिट्रेट करना चाह रही है, दाखिल होना चाह रही है, लेकिन चूंकि दरवाजा मिल नहीं रहा था तो इन्होंने शिंदे गट और अजीत पवार गट का सहारा लिया और जो है तो मुसलमानों को और दलितों को अपने करीब करने की कोशिश की। लेकिन मुसलमान हो, दलित हो या फिर नंदुरबार का एक कोई भी वोटर हो, वो बहुत जागरूक हो चुका है। वो इस मरतबा हमें लगता है कि उनके वोटों का सौदा करने वालों को अपने घर की चौखट चढ़ने नहीं देंगे, उन्हें वोट नहीं डालेंगे। ठीक, थैंक यू।